नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुरोहित और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से ये छापा है खबर कि 28,140 मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। चाहे वो हिंदुस्तान पेपर हो या आपको जागरण हो, दैनिक जागरण हो या भास्कर हो या आज, ये सभी समाचार पत्रों ने ये छापा है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर किस एजेंसी के द्वारा बहाली की जाएगी और आप सबों को मैं बता दूं कि 5,000 रुपया मासिक मानदेय रहेगा। साथ ही इस वीडियो में एक और चीज़ देखेंगे कि 5,921 जो हाई स्कूल हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से हमारे नाइट गार्ड हैं, लेकिन उसके बारे में भी एक सरकार अपना संकल्प लेके आई है कि उनमें भी नाइट गार्ड की व्यवस्था की जाएगी और किस ढंग से की जाएगी, कहाँ पे उनका पदस्थापन होगा, तो इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं कि मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती और वेतन कितना रहेगा, तो 5,000 रुपया। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर मध्य विद्यालयों में अगर चोरी हो जाती है तो चोरी होने पर जिम्मेदारी उस एजेंसी की होगी। कौन सी एजेंसी? तो एक एजेंसी है डेस्टिनी। अभी लगभग बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन डेस्टिनी एक एजेंसी है। डेस्टिनी जो सर्विस है, जो प्राइवेट एक है डेस्टिनी एजेंसी, उस एजेंसी के द्वारा ये बहाली की प्रक्रिया होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर चोरी होती है किसी भी विद्यालय में तो उस एजेंसी के बिल से, मासिक बिल से रिकवरी की जाएगी जिस विद्यालय में जितने सामान की चोरी होगी। तो जो इच्छुक हमारे अभ्यर्थी हैं, जो चाहते हैं कि नाइट गार्ड में उनकी बहाली हो, लेकिन सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी किया है कि जो पहले से रसोइया या आपको स्वच्छता कर्मी है और रसोइया अगर पुरुष है या स्वच्छता कर्मी पुरुष है तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनको अपने ही विद्यालय में नहीं, यानी उस गांव के, जिस गांव के उस विद्यालय में नहीं, बल्कि दूसरे गांव के विद्यालयों में जाकर के नाइट गार्ड का काम उनको करना होगा। और इसके लिए उनको 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा जाएगा। 5,000 मासिक मानदेय उनको दिया जाएगा। अब बात आ रही है कि अगर वो रसोइया हैं तो पहले से उनको तो वेतन जो मानदेय है उनको मिलता है, तो बिल्कुल रसोइया हो या सफाई कर्मी हो, पहले से उनको जो मानदेय मिलता है वो तो दिन में अपना काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन रात का जो मानदेय है, जो नाइट गार्ड का वर्क करेंगे, उसका भी पैसा अलग से मिलेगा। यहाँ पे देख लिए 28,201, यहाँ पे छपा है 28,140, है ना, ये हिंदुस्तान में। जबकि मैं दैनिक जागरण में देखिए 28,201 मध्य विद्यालय में मानदेय पर रात्रि प्रहरी की व्यवस्था होगी। 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी किया, यानी शिक्षा विभाग अपना संकल्प जारी किया है जिसमें ये बताया गया है। तो आंकड़ा थोड़ा इधर उधर है, 100-200 का अंतर है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि सभी मध्य विद्यालयों में रखे जाएंगे रात्रि प्रहरी, और इसका आंकड़ा कह रहा है कि 29,019 मध्य विद्यालयों में जो रात्रि प्रहरी रखने का निर्णय लिया गया है। एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पे ICT की व्यवस्था है, ICT, वहाँ पे नाइट गार्ड की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन जहाँ ICT की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे भी नाइट गार्ड की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि विद्यालयों में बहुत सारे सामान जैसे उपस्कर, डेस्क बेंच है, आपको बर्तन है, TLM के किट है, FLN किट है, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड की व्यवस्था की जा रही है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो नाइट गार्ड के रूप में जो यहाँ पे बहाल होंगे, तो उनकी जो एजेंसी है वहीं उस एजेंसी के द्वारा उनको बहाल किया जाएगा। और ये अंशकालिक इनकी बहाली होगी। इनकी जो बहाली होगी, रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी और एक मुश्त मानदेय इसमें दिया जाएगा। अंशकालिक का मतलब कुछ दिनों के लिए होगी, हो सकता है भविष्य में इनको परमानेंट कर दिया जाए, ये अलग की बात है, लेकिन तत्काल अंशकालिक बहाली की बात की जा रही है, अंशकालिक रात्रि प्रहरी की तैनाती की बात की जा रही है। मैं एक और चीज़ बता दूं कि 29,019 मध्य विद्यालयों में 889 मध्य विद्यालयों में एजेंसी द्वारा रात्रि प्रहरी तैनात है, लेकिन जहां पे तैनात नहीं है, जैसे 28,201 है, वहां पे रात्रि प्रहरी की तैनाती
की जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिन मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन रसोईया पुरुष रसोईया को अंशकालिक रात्रि प्रहरी के रूप में चिन्हित किया जाएगा, यानी जो पुरुष रसोईया है। खास बात यह है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गाँव में अवस्थित मध्य विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। वे हाउस कीपिंग एजेंसी को इसके लिए प्रति रात्रि प्रहरी 5,000 रुपये मासिक दे होगा, जिसमें GST, EPF, ESI और सर्विस चार्ज शामिल होंगे, अर्थात उनका EPF भी कटेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अच्छी बात है कि EPF भी कटेगा। और हाउस कीपिंग एजेंसी द्वारा रात्रि प्रहरी को वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी पहचान सहज हो सके। चयनित हाउस कीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली अंशकालिक रात्रि प्रहरी की सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी, यानी अंशकालिक मैंने शुरू में ही कहा है। और किसी प्रकार की चोरी या चूक होने पर संबंधित जो चोरी हुए सामान के समतुल्य राशि की कटौती एजेंसी के मासिक बिल से किया जाएगा। तो विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसको छापा है, क्योंकि बिहार में जो नाइट गार्ड की जो बहाली होगी। अब आते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल में क्या है कि 5,921 माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरियों का प्रबंध किया गया है, लेकिन अभी भी उसमें चोरी होने की समस्या आ रही है। तो इसके लिए कहना है विभाग का कि रात्रि प्रहरी के प्रबंध के हाउस कीपिंग एजेंसी से कराया जाए। किससे कराया जाए? जो स्वच्छता कर्मी है उनसे रात्रि प्रहरी का काम कराया जाए, ताकि संबंधित एजेंसी वह जिम्मा ले सके कि यदि कोई सामान चोरी होती है तो उसकी भरपाई एजेंसी करेगी। क्योंकि अभी जो बहाल है तो उसकी एजेंसी कोई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है। अभी माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरियों की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति की तरफ से की जाती है, यानी VSS की तरफ से की गई है। तो उसकी जवाबदेही नहीं है कि अगर चोरी होती है तो आखिर उनके बिल का जो जितने सामान की चोरी हो रही है उसकी भरपाई कहाँ से होगी। इसलिए विद्यालय शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति से बहाल किए गए रात्रि प्रहरियों पर एक तरह से संकट दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि अब विभाग कह रही है कि जो एजेंसी से उनकी बहाली होगी और जो सफाई कर्मी हैं या जो आपको खाना बनाते हैं रसोईया हैं, तो जो पुरुष सफाई कर्मी और पुरुष रसोईया उनकी बहाली होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी के मानदेय का भुगतान विद्यालय कोष में जमा राशि से किया जाएगा। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विद्यालय कोष की जमा राशि से किया जाएगा, बाकी यहाँ पे सरकार भुगतान करेगी। जो 28,201 मध्य विद्यालयों में जो बहाली होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इसमें बहाल होना चाहते हैं उन सभी अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।